उसने पीछे भागते हुए कैच तो ले लिया लेकिन अपना क्रिकेट करियर दांव पर लगा दिया और अब ये मालूम नहीं है कि वो कब तक क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ उस खिलाड़ी के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे मैच में सिडनी पर, जहाँ 180 रन पर ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया एक बार 300 रन के आसपास नजर आ रही थी, और एलेक्स कैरी ने जो वो हवा में शॉट उड़ाया और पीछे भागते हुए पूरी स्पीड में, और जिस तरीके से गेंद हवा में तेज जा रही थी और उसको पकड़ना उसकी मजबूरी थी, वरना टीम इंडिया वो मैच हार सकती थी, और उसने उस कैच को अपनी जान दांव पर लगा कर लिया। और अब ये कहना मुश्किल है कि वो खिलाड़ी अब मैदान पर कब वापसी करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ श्रेयस अय्यर की, जो इस सीरीज में हाल ही में भारतीय टीम के उपकप्तान भी बने थे और अब वो खिलाड़ी आईसीयू में संघर्ष कर रहा है। श्रेयस अय्यर ने जो हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने 180 रन के आसपास हवा में शॉट उड़ाया था और गेंद पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ जा रही थी हवा में, उसको दौड़ने के लिए श्रेयस अय्यर ने पीछे की तरफ दौड़ लगाई। और क्रिकेट में ये भी कहते हैं कि भाई पीछे दौड़ते हुए कैच लेना सबसे कठिन होता है और उस कैच में चोट लगने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। और यही हादसा अब श्रेयस अय्यर के साथ हुआ और आज हम बात करेंगे डीपली उस कैच के बारे में जहां श्रेयस अय्यर की पसलियां टूट गई हैं या फिर उसमें फ्रैक्चर आया है, और अब श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। श्रेयस अय्यर जो इस समय अपनी जान पर खेलकर उस कैच को तो ले लिया लेकिन अपने करियर को दांव पर लगा दिया। क्रिकेट में हो या फिर कहीं भी हो, हर खिलाड़ी, हर इंसान को देश के लिए पहले अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है, और श्रेयस अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही किया है। पसली में चोट आई है, फ्रैक्चर आया है और अब इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण श्रेयस अय्यर को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है। और पहले जब उन्होंने कैच लिया था और पूरा वजन जो उनका रिक्स पे आ गया था, और उस समय ये देखा गया था कि चलो भाई मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसी रात उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था और वहां देखा गया था कि चलो ठीक है, लेकिन अब जब श्रेयस अय्यर की इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, वहां एक्सरे हुए हैं, पता लगा है कि भाई अब चोट गंभीर है और कब तक ठीक होगी कुछ नहीं कह सकते। अगली सीरीज में श्रेयस अय्यर खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे इसके बारे में कुछ कहना असंभव है, और देखना हो कि भाई अब क्या रिपोर्ट आती है श्रेयस अय्यर की। और 6 से 7 दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, उनके एक्सरेज हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, असली में चोट लगी है वो कितनी गंभीर है, उसके बारे में अभी रिपोर्ट्स और आनी बाकी है। लेकिन मामला संगीन है और समस्या बहुत बड़ी है। श्रेयस अय्यर जो खुद को अभी भारतीय टीम के अंदर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको मौका मिलता है, एक ऐसा शॉट आता है जिसको लेना मजबूरी थी या फिर कहें कि जरूरत भी थी टीम को, और अपनी जान को दांव पर लगाते हुए भाई श्रेयस अय्यर ने जो वो कैच लिया था, कमाल का कैच था, जान हथेली पर रखकर कैच लिया गया था। कैच को पूरा भी किया गया लेकिन उस कैच को लेते हुए अपनी पसलियों को चोटिल करवा बैठे श्रेयस अय्यर, और उस समय जब उन्होंने वो कैच लिया था तो वो साफ दर्द में कराते हुए नजर आए थे, और जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया था वो कैच बहुत असंभव था और उसको छोड़ना भी मुश्किल था, क्योंकि भारतीय टीम की उस समय हालत भी ये थी कि अगर वो कैच ड्रॉप होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया 300 रन तक भी जा सकता था, और 300 के पार अगर जाता तो भारत को तीसरा मैच जीतने में भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन वो कैच श्रेयस अय्यर ने कंप्लीट किया, ऑस्ट्रेलिया की रन रेट को कम किया, 236 रन पर ऑल आउट कराया, और जहां भारत पहले 2 मैच बुरी तरीके से हार चुका था, तीसरे मैच जीतना टीम इंडिया के लिए जरूरी था, चाहे वहां जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े, और श्रेयस अय्यर ने वो करके भी दिखाया। लेकिन अब बात यह है कि भाई श्रेयस अय्यर ने वो कैच तो कंप्लीट कर लिया, अपने आप को चोटिल भी करा लिया, लेकिन अब कितनी जल्दी वो रिकवर कर पाते हैं। अभी वो जब 7-8 दिन बाद जब वो इंडिया वापस आएँगे, इंडिया में भी उनके ट्रीटमेंट होगा, एक्स-रेज़ होंगे और वहाँ भी इनका प्रॉपर इलाज होगा। तो कुल मिलाकर ये बात है कि भाई जो खिलाड़ी अपने देश के लिए खेला, अपनी जान दाँव पे लगा कर खेला, वो खुद पहले ही टीम के अंदर आने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब वो क्रिकेट से कितनी दूर रहेगा। और क्रिकेट एक बात ठीक है यार, एक क्रिकेटर है, अपना सब कुछ देना पड़ता है, ऑन फील्ड अपनी जान भी देनी पड़े तो भी कुछ क्रिकेटर्स पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कभी तो अच्छा है। और अब हम लोग दुआ भी करेंगे भाई श्रेयस अय्यर के लिए, आप लोग भी दुआ करो कि भाई जल्दी से वो ठीक होके मैदान पर वापसी आए, अपने घर जाए, अपने घर वालों के साथ रहे। और जिस तरीके से भाई उसके ऊपर, टीम के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर इस समय बात आ रही होगी कि कितनी ज़्यादा गंभीर समस्या श्रेयस अय्यर के साथ हो चुकी है, क्रिकेट में वो वापसी कर भी पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, अभी कुछ कहना भी संभव नहीं है। जो हमने पहले भी देखा था यार, जब ऋषभ पंत 3-4 साल पहले चोटिल हुए थे एक्सीडेंट में, 2 साल लग गए थे उनको
मैदान पर वापसी करते हुए, और जब वो मैदान पर वापसी आए थे तो माहौल एक अलग था। लेकिन जब खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसके ऊपर बहुत कुछ बीतती है, और वही उनके फैन्स भी दुआ कर रहे होंगे कि भाई श्रेयस अय्यर जल्द से जल्द ठीक हों, रिकवरी करें और फिर मैदान पर आए, और जो घायल शेर है वो दोबारा मैदान पर आए और अपना जुनून, जज़्बा दिखाते हुए वो भारत के लिए फिर से क्रिकेट खेले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई वो खिलाड़ी मैदान पर कब वापसी करेगा, कितने लंबे समय के बाद करेगा, अभी कहना संभव नहीं है। तो हम लोग यार सिर्फ़ श्रेयस अय्यर के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि समस्या श्रेयस अय्यर के साथ ज़्यादा ना हो और वो जल्द से जल्द ठीक होकर मैदान पर आएँ। तो दोस्तों, कमेंट में आप लोग, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि श्रेयस अय्यर ठीक हो जाए, तो उनके लिए गेट वेल सून श्रेयस अय्यर और कमिंग सून श्रेयस अय्यर कमेंट करो। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा होगा तो नहीं, जो वो चोट उनको लगी है उसको वो हराकर ठीक होकर जल्दी से जल्दी मैदान पर आए।